हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आई हुई मेरी क्रांतिकारी साथियों, देखो आपके ऊपर मेहर हो रही है, छतरियां आप बंद कर लो। ऊपर से तान दिया है कि ये लड़की आंदोलन के लिए बैठी हैं, इनको धूप नहीं चाहिए। आप आए हैं, इस भूगोलिक जो परिस्थिति है हिमाचल की, आपको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बस भी लेके नहीं आ सकते हैं, छोटे व्हीकल भी जाम में फंस जाते हैं, और फिर भी आप बहुत बड़ी गिनती में अपने सचिवालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के CITU के नेतृत्व में हल्ला बोलने के लिए बहुत ही सराहनीय गिनती में इकट्ठी हुई है। उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथी जी ने बात की है मांग की। साथियों, आप जानते हो ICDS को 50 साल हो गए। इस 50 साल में काम करते हुए लाखों आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हुए, दुनिया से चले गए, और ये भारत की सरकार और राज्यों की सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये सरकार उंगीठे पैरी है और आंखों के ऊपर भी पट्टी बांधी हुई है, जिसने सड़कों पे उतरी हुई औरतें ना दिखाई दे रही है, ना इनकी आवाज सुनाई दे रही है। साथियों, हमें भर्ती किया गया 6 सेवाओं के लिए, प्री स्कूल एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप, हेल्थ एंड फूड एजुकेशन एंड रेफर करना, एक स्कीम के लिए भर्ती किया। पर आज हमारे ऊपर स्कीमों की गिनती नहीं। जैसे गरीब आदमी मजदूर किसी ठेकेदार जमींदार के यहाँ गुलाम बना के काम करवाते हैं, एक काम के लिए नौकर लगा के झाड़ू के साथ साथ पोछा और पोछे के साथ कपड़े और कपड़े के साथ बर्तन, और फिर भी फ्री हो जाए तो बच्चे को गोद खिलाना, नहीं तो बुजुर्ग को टॉयलेट लेके जाना। जैसे ये लोग गुलामों जैसा व्यवहार ये बड़े बड़े जमींदार, ये बड़े बड़े मालिक व्यापारी नौकरों के साथ करते हैं, यही व्यवहार भारत की सरकार और हिमाचल की सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ कर रही है, बंधुआ मजदूरों के जैसा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमें 6 सेवाओं के लिए भर्ती किया, एक ICDS योजना के लिए, आज किशोरी योजना भी हम करेंगे, मातृत्व वंदना योजना भी हम करेंगे, राजीव गांधी कृषि योजना भी हम करेंगे, कन्या जागृति योजना भी हम करेंगे, गर्म साइड योजना भी हम करेंगे, बुढ़ापा पेंशन का काम भी हम करेंगे, SIR भी हम करेंगे, जनगणना भी हम करेंगे, BLO भी हम करेंगे। अरे शर्म करो, अगर आंगनवाड़ी वर्कर इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना ना हेल्थ विभाग चलता है, ना एजुकेशन विभाग चलता है, ना रूरल डेवलपमेंट चलता है, ना चुनाव कमीशन का काम चलता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसको रेगुलर क्यों नहीं बना देते, उसको एम्प्लॉय क्यों नहीं बना देते? अगर वो सरकार का इतना मुख्य अंग है, जिसके अलावा एक भी डिपार्टमेंट का काम नहीं चलता। जब हम मांग करते हैं अधिकारों की, तब बोलते हैं ये तो 4 घंटे काम करती है, ये तो सोशल वर्कर है, इसको सरकारी कर्मचारी बनाया नहीं जाता। सोशल वर्कर तो आपके MP भी हैं, सोशल वर्कर तो आपके MLA भी हैं, सोशल वर्कर तो आपके मंत्री भी उस कैटेगरी में आते हैं। आप तो सब पेंशन लेते हो, सब फैसिलिटी लेते हो, सब बेनिफिट लेते हो, और आपके ऊपर आपके इलाके में काम न करने के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। हम कहने को सोशल वर्कर हैं,
जब हमारे ऊपर दमन होता है तो सारे सरकारी कानून आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर लादे जाते हैं, उनको टर्मिनेट भी करते हैं, उनको सजा भी देते हैं, नौकरी से हटा करके पेंशन भी नहीं देते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, उनके खिलाफ साजिशें भी रचते हैं और मरने के बाद उनके परिवार को भी नहीं देखते। ये कैसे सोशल वर्कर हैं? शर्म आनी चाहिए इस गूंगी और बैरी सरकार को। आपने पिछले दिनों में आंदोलन लड़ा, हमारी वर्षा बहन FRS करने के लिए पहाड़ों से गिर के मर गई, अपने परिवार को छोड़ के चली गई। आंदोलन के बाद भी ना उसके बच्चों को नौकरी दी, ना ही उसके परिवार को कोई मुआवजा दिया। सरकारी काम करते करते अगर नौकरी चली जाए तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं? कोरोना के समय तो हम कोरोना वॉरियर थे, हमें 50 लाख देने का वादा किया था, फूल बरसाए जा रहे थे मोदी की ओर से, क्योंकि जब बाकी सारे लोग और इसके प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले लोग लगा के तोड़ गए थे हॉस्पिटलों को, एक एक आदमी को पकड़ के, एक एक बच्चे और औरत को हॉस्पिटल का कोरोना का टीका लगवाने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रेरित किया, जागरूक किया, जानकारी दिया, अस्पतालों तक पहुंचाया, घर घर राशन पहुंचाया, बिना सैनिटाइजर के, बिना पीपी किट के, बिना ग्लव्स के, खुद मास्क बना के लोगों की मदद की। जब तुम कोरोना वॉरियर थे, जब हमारी FRS करते हुए मौत हो गई तो हम किसी को दिखाई नहीं देते। तो बहनों, अगर अपने आप की पहचान को मजबूत करना है, हमें इससे भी ज्यादा गिनती में इकट्ठे होके लामबंद होके, जिस तरह आप लोगों ने अभी आंदोलन लड़ा वो इलेक्शन पार्टी की रोटी बनाने के खिलाफ, और आपने ऑर्डर निकालने के लिए उस हिमाचल की गवर्नमेंट को वो ऑर्डर वापस लेने को मजबूर किया। अपने आंदोलन के बल में आगे भी आप ऐसे ही उनको मजबूर करोगे, अपनी एकता को आगे बढ़ाते हुए, मजबूत करते हुए, कि वो ऐसे जो फरमान निकालते हैं उनको वापस लेना पड़े।